Hello, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ रिव्यू बाय रज़ा तिरमिज़ी। कैसे हैं आप? आई होप एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। बड़े मज़ेदार ड्रामा सीजन्स और भाई मैं कह रहा हूँ समझ नहीं आ रही कि केड़ी शै नूं वेखिए ते कैनू छड़िए यार। लाइक क्या हो गया, इतना अच्छा काम कैसे होने लग गया? चलो जी, बीच में कुछ चुस्सें भी बज रही हैं, लेकिन इतना ही अच्छा काम होने लग गया। बट अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ आई एम एन्जॉइंग द वे पीपल आर प्रोड्यूसिंग अच्छा कंटेंट। और हर कंटेंट में आजकल जितना डेंजरस टाइम चल रहा है कि आप लाइक अगर नेटफ्लिक्स वगैरह या अमेज़ॉन वगैरह देखें तो कहीं ना कहीं उसमें LGBTQ को ख़ास तौर पे प्रमोट किया जा रहा है। और क्या कहते हैं, फैमिली के अंदर जो है इस चीज़ को इतना ज़्यादा कर दिया है कि बहुत ज़्यादा फुहुश ज़बान का इस्तेमाल होने लग गया है, मायूब वर्ड्स को इस्तेमाल करने लग गए और उसको आम कर दिया। हमें याद है हमारे दौर में मैं इसलिए अपना दौर कहता हूँ बिकॉज आई एम फ्रॉम जेन जी। मैं 90s से 80s की पैदाइश वाला और बच्चा हूँ जिसने 90s में इंजॉय किया लाइफ को एंड ऑल दैट। तो कई जो वर्ड्स थे हम वो सोच भी नहीं सकते थे, और अब वो वर्ड्स इतना कॉमनली इतना आम बोले जा रहे हैं, रील्स और शॉर्ट्स के थ्रू दिखाए जा रहे हैं और फुहुश वीडियोस बना के पैसे कमा रहे हैं। और साथ उस पे क्या कहते हैं, वो हमारे बच्चों के जहन में, आप जितने भी बच्चों से रोक लें लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके माइंड में चली जाती है चीज़। इधर से नहीं देखते, इधर से देख लेते हैं। तो इस सारे गंदे दौर में अगर कोई अच्छा कंटेंट बनता है जिससे अच्छे मैसेजेस आते हैं तो मेरे ख्याल में उनको सल्यूट करना चाहिए। इसी तरह एक प्रोडक्शन जिस पे मैं आजकल बहुत ज़्यादा बात भी कर रहा हूँ, देख भी रहा हूँ, और वो ड्रामा सीरियल शेर है। बहुत अच्छा मुझे उसका लगा है कि उसमें रिस्पेक्ट है, हया है, शर्म है, हया की इम्पोर्टेंस है। उसमें क्या कहते हैं, एब्यूज़ पे बात की जा रही है, उसमें हरासमेंट पे बात की जा रही है। मुझे बहुत अच्छा लगा है कि डायरेक्टर ने बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स को टच किए। और मैं आपको बताऊं, हर एपिसोड में ही कोई ना कोई कहीं ना कहीं मैसेज मिल रहा है। और जो एपिसोड ये आज वाली हुई है इसमें तो इतने मैसेजेस मिल गए हैं। और ये तो कोई इतनी थ्रिल एपिसोड थी भाई, धड़ाधड़ उसके अंदर ए विराज फाश, ए विराज फाश, ए विराज फाश, ए विराज फाश, भाई वो तो ओपन ही होते चले गए। मैंने आपको बताया था कि कंक्लूजन की तरफ है, और कंक्लूजन में जब चीज़ आ रही होती है तो अब ये उसको ज़रा रैपिडली कर रहे हैं, ग्रेजुअली नहीं कर रहे हैं। और आई थिंक सो कि अगले हफ्ते ये इसकी एंडिंग हो जाएगी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। इस एपिसोड में एपिसोड स्टार्ट होती है, हॉस्पिटल का सीन है, ताज बीबी बैठी हुई है और उसका भतीजा जो कि काका साहब का सबसे लाडला है पोता समीर, वो आता है, वो सलाम करता है, वो मिलता है, वो बाहर चली जाती है। और यहाँ एक उसका दिखाया है कि वो ज़रा धीमी हो गई है उसके साथ, जो वो बहुत रूड और एरोगेंट थी ज़मीन नाम होने की वजह से। रिश्तों को ना समझना पड़ता है, रिश्तों को निभाना बहुत मुश्किल है। और इसमें एक औरत क्यों इतनी बिटर हुई है ये ग्रेजुअली समझ आई है। और उसमें जो है क्या कहते हैं, उसकी माँ जो है बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, ताज बीबी की दोस्ती भी हो गई है। तो पता नहीं, बस मेरा ये है कि अल्लाह करे इस ड्रामे के एंड में ताज बीबी की डोली ज़रूर उठे। वो एक ड्रामा था अकबरी असगरी, उसमें भी इसी तरह रुखसती नहीं हुई थी, तो फिर बाद में आखिरी एपिसोड में बीजी की बारात आई थी। भाई वो कमाल ड्रामा था यार, आई मिस दैट प्ले। लाइट कॉमेडी थी, शुगल था और बड़ा मज़ा आया था। फवाद खान था उसके अंदर, अहमद क्या कहते हैं, अहमद कह रहा हूँ सॉरी, सनम बलोच थी, मेरी वन ऑफ द फेवरेट, हुमायमा मलिक थी, इमरान अब्बास था, तो वो मरहूम अली जाज साहब थे, बड़ी ज़बरदस्त वो थी। और यस एक और इसमें हुमैरा अली थी, बेचारी उनकी भी डेथ हो गई है, जो आबिद अली की बीवी और ईमान अली की मदर थी। सो या दिस वॉज, मैंने थोड़ा सा माजी को टच कर दिया। आप ज़रूर देखिएगा, मेरी रिकमेंडेशन है ये ड्रामा अकबरी असगरी, ज़रूर देखिएगा। अच्छा, दूसरी तरफ जो है क्या कहते हैं, शेर खड़ा हुआ होता है और चाचा आता है, उसका गिरेबान पकड़ता है, वो कहता है तुम्हारे भरोसे हाथ को भेजा था, तुमने उसको फंसवा दिया है। वो कहता है जी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा भी तो लॉस हुआ है। वो कहता है नहीं, ये तुम्हारी वजह से हुआ है। अब इस पे जो है ना गर्मी सर्दी शुरू हो गई है, उसका गिरेबान पकड़ता है, किस तरह की, तो कोई कंपनी नहीं है, जो कि शेर का प्लान था एग्जैक्टली।
जिस पर वो कहता है आप मेरा भी तो करोड़ों रुपए लगे, आप बेफिक्र रहें, मेरा भाई और मैं उसको वापस लेके आऊँगा। वो शेर ना एक बड़ी मायने खेज हंसी हंस के जाता है। अब बड़ा क्या कहते हैं उसका मजबूत करैक्टर दिखाया, और मुझे लगता है कि अब शेर जो है ना वो अपने एक एक मोरे को हटाता जाएगा। वो अपनी माँ की गोद में बैठा होता है, बातचीत हो रही होती है, तो वो कहती है कि तुमने क्या किया है उसके साथ। पहले वो फजर का जिक्र करता है, वो कहता है वो मुझे छोड़ के जा रही है। वो कहता है कि उसकी माँ बड़े प्यार से उसको कहती है कि बहुत अच्छी और समझदार है कि अपने बाप को तुम पे फौकियत दे रही है और वही उसको करना चाहिए। फिर वो उससे पूछते तुमने आहत के साथ क्या किया, और वो बताता है। वो कहता है हम, बड़ा अच्छा ही उसने डायलॉग बोला है, हम हालत जंग में हैं और हमें बचना है। इन्होंने मेरे बाप को मारा और मुझे भी मारना चाहते थे, और आपको पता है जब मुझे इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते थे तो मुझ पर क्या गुजरती थी। ये कभी किसी का इस ड्रामे की, अगर मैं सिर्फ अभी तक इतने उसकी पार्ट की बात करूं, कभी किसी की हाय नहीं लेनी चाहिए, कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। हम लोग जब ये करते हैं ना और ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ अल्लाह हमें देख रहा है, तो वो आपका एंड होता है। और ये इस ड्रामे में दिखाया है कि जब ये पैसा, दौलत, जदाद सब कुछ यहीं रहती है, आपकी लालच आपको मरवाती है। इसी तरह इस ड्रामे का एक बहुत अच्छा सीन है कि जब वो उस बैठते हैं, उधर उसकी माँ होती है, मरजान आपा होती हैं, और वो शादी की बातचीत हो रही होती है कि लड़के वाले कह रहे हैं, तो वहाँ जो है फहद आ जाता है। वो कहता है भाई तो हैं, उनका पता नहीं है, तुमने फंसवा दिया है, मैं जानता हूँ ये तुम्हारी प्लानिंग है। वो कहता है मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ। तो मरजान कहती है कि वो किस कंपनी में गया, कुछ पता ही नहीं, जब उसका कोई वजूद ही नहीं है। वो कहता है मैं तुम्हें जवाब दे रही हूँ। तो वो कहती है मुझे तो जवाब दो। वो कहता है आओ फिर मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। और उन्होंने गड्डी च चुक के और ले जाता है एक जगह, तो कहता है कोठी वेख तेरे मियाँ दी है, उसकी दूसरी बीवी का तेरी नुकरानी से शादी की है। और वो तो हैरान और परेशान हो जाती है। अंदर जाके पहले नुकरानी तो खूब चंडा चुंडा लाती है, उसको सही तरह सेट करती है। कहाँ से आई ये पैसा, तेरे घर तो दाने भी हमारी ज़मीनों से जाते थे। और बड़ा जबरशेर कहता है अपने मुंह से बोल। और वो बताती है कि जी ये जो वो जितने वो आपके हैं छोटे साई, मेरे भी वही लगते हैं जो आपके लगते हैं। अब ये देखें कि अगेन फिर एक और मैसेज अगर मैं कहूँ कि वो कमर पे उसके उनके, जब आप अंधा एतमाद करते और अपनों से हसद या उसकी वजह से, उसकी माँ ने, अतीका ओडो ने, जो बड़ी अम्मी है, उन्होंने अपनी बच्चियाँ उसके उनको दी, और क्या कहते हैं वो लालची बनता था और उसके बच्चे भी, तो ये नुकसान वो भुगता है उन्होंने। अच्छा, अब अगर आप ये देखें, ये सारे सिनेरियोस चल रहे होते हैं और ड्रामे में इतना इतना क्विकली इस दफ़ा हुआ है ना, एक भाई का तख्ता उल्टा, उधर से वो एक्सपोज भी एक को हो गया। अब वो दूजे दी बारी है, और दूजे दे नाल ते फिर वो होंदी कि मैं तुहानू की दस्सां, वो उसकी बहन जो है वो आके इनकार कर देती है। शेर की बहन शेर के पास आती है और वो कहती है भाई मैं अभी शादी नहीं कर सकती। वो कहते हैं क्यों, क्या हुआ है? वो कहते हैं तुम्हें पसंद नहीं है? वो कहते नहीं बस भाई मैं शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसको कहा हुआ है फहद ने कि मैं तुम्हारी वीडियो डिलीट तब करूँगा जब तुम इनकार करोगे। अब वो बच्ची ना फंस गई है उस जाल में, और वो जिस तरह उसको चाहेगा उसको एक्सप्लॉइट करेगा। फहद को ने तो अपना प्लान बिछा दिया, वो बच्ची इनकार करती है और शेर बड़ा परेशान होता है। वो कहता है इसको क्या हुआ है, क्यों इनकार कर रही है? अच्छा, वो अब बाहर जाकर उसको अपने बहनोई को कहती है वीडियो डिलीट करो, मैं शादी से इनकार कर दिया। उसने कहा अच्छा तो फिर तो मैंने तुम पे एहसान किया है, मैं तुम्हारी वीडियो कहीं नहीं अपलोड की, और तुम जो है क्या कहते हैं फिर इसका मतलब है शादी से इनकार करें तो मुझे भी पसंद कर रहे हो। और उसका हाथ पकड़कर वो कहता है चलो फिर हम दोस्ती कर लें। पीछे से शेर ये सीन देख लेता है, फिर जो शेर उन्होंने कुत्ते की तरह कुटता है, सारे घर वाले आ जाते हैं, शेर उसकी धुनास कर रहा होता है, चाचा बीच में आ जाता है। वो कहते हैं नहीं मैं इसको खा जाऊंगा। वो उसको कुर्सी मारने लगता है, वो गिर जाता है। वो कहता है मैं इसकी बहन को अभी तलाक दूंगा। वो उसकी बहन बोल पड़ती है, कहती है इसके पास मेरी वीडियो है वॉशरूम की, इसने मेरी बनाई और ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। बस उस पर तो फिर उस और क़यामत आ जाती है। उसकी बीवी जो है उसकी निकालती है फ़ोन और वो वीडियो देखती है। यहाँ सब उसके बदर के और उसके मुंह बंद हो जाता है खिलाफतर। फिर जो उसकी बीवी कहती है तुम क्या तलाक दोगे, मैं तुम्हारे जैसे शख्स के साथ नहीं रहूँगी, तुम इतने घटिया आदमी हो और तुम ऐसे और तुम वैसे हो।
और शेर कहता है शुक्र कर मैंने तुझे आज मारा नहीं है, काश मैं तुझे खा जाता, फाड़ देता। और वो राजदान को कहता है इसको पकड़ निकाल, और अगर ये इस घर के आसपास भी नजर आए तो मैं इसको मार दूंगा। चाचे की सीटी गुम हुई भी कि ये हुआ क्या है, कि ये तो उनका तो जो बिछाई हुई बिसात थी वो तो सारी ख़त्म हो गई है। ये इतना अच्छा दिखाया। वो बच्ची अगर उस टाइम खामोश रहती तो वो एक्सप्लॉइट होती। वो बच्ची बोली, उस बच्ची ने स्टैंड लिया, और जिस तरह फिर देखो सारे इकट्ठे हो गए, अब उसको कहीं ना कहीं हेल्प आउट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। सो आई बिलीव कि बच्चियों को थोड़ा सा डर और खौफ की जगह करेज करनी चाहिए। इट वॉज अ वेरी गुड मैसेज एंड आई गिव 10 out of 10 टू दिस ड्रामा, जस्ट टू गिव करेज। एक भी बच्ची को इससे करेज होगी, बच्ची को, बच्चे को, जो इवन के मेल अब्यूज़ हो रहा है, और वो अगर बता सकें तो बहुत बड़ी बात होगी। Overall, it was a fantastic episode. I am really looking forward for another one. और आप हमें ज़रूर अपनी राय से बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है, बिकॉज आपके व्यूज़ मेरे लिए पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। हाजिर होते हैं एक और मज़ेदार से रिव्यू के साथ। स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। अल्लाह हाफ़िज़।